कलर बहकास लहर कासी कबन पुलरहा अदान एकम ओशकर खाती नमगा हसी एक बरहासा साहिद कुन बैक बहुदियांत्र कंबर कलर बहकासी कंबर पुलर हसी आंद्रा हृदय एकम ओशकर खाती नमगा हसी एक बरहालर बहकासा लाद उल रेकेसे कबर पुलरहा अदेन किन बैक बहुदियांत्र कंबर कासा अदन एकम ओशकर खाती नमगा हसी कबर पुलरहा अदान में कैसे शबेर के तीन रुबाका से हिक बनहुल रहासा अदान में कैसे हिक बरहाल रुबाहा कसी आंद्र कंबर काल रुबाहा कसा सहिस कुन बहा कसी एक बरहुल रहा अजेज किन एक बहु सहल रुबहु को से सुहस किन आकर एशकर खतीन एकम ओ ताल रखा से हिक बरहुल रहासा शबेर के तीन रुबाका से हिक बरहुल रहा अजे हिक बरहुल रहासा सीद उल आर आसे हिकन इल आरा सहा खतकिन एकम ओशकर खातीन लाद उल एरेकेस से हिकब उसहाल रुबाहा कासा शब एकतीन हिकब उसहाल रुबाहु को से हिकब रहाल रुबाहा कासी तरहाल रुबाहा कासा जहत कुन एकब रहाल रुबाहु को से हिकब रहुल रहासा अद इल एरेकेस से हिकब रहुल रहा साहिद कुन बहको बहुदियांत्र कंबर काल रुबाहा कासी तरहाल रुबाहा कासा अद इलर बहु को सिहिन तरह लर बहाकासा शबेर के तीन रबाका से हिकबर हालर बहाकासा रदेन अकब ओहुशकर खाती नमगा से हिकबर हुल रहासा रिदान मक्का से हिकबर हालर बहाकासा अद हिकब नहुल रहा रिद इल इरबेक से हिकब ओहुसा हालर बहुकोसी धन्यवाद हो यीशु थैंक यू जीसस शोबरा खासे है कबर हुल रहा साहस केन पर केलर बहा कासा लाद उल अरके से कबर हलर बहु को सीन तरह हलर बहा कासा रिदानी में कैसे है कबर हलर बहु को सीन तरह हलर बहा कासा अदे है कबर हुल रहा रुबांत आकब ओह से ही कन रहा हलर बहु को से शबेर कैसे ही कबर हुल रहा अजे है कमना हलर बहा कासा रदेन में कैसे है कबर हलर बहा कासा अदे है कबन हुल रहा रदेन एकम ओहुशकर खातीन एकम बहु सहाल रुबाहा कासा रदेन एकम ओहुशकर खातीन एकम रुकुल रकांतर काल रुबा कासा जदेन इकल लहा सह कबर हुल रहा सहन तरहाल रुबाहा कासा रदेन एकम ओहुशकर खातीन मगा सह कबर हुल रहा सा रदान मका सह कबर हुल रहा सिहान तुरहा सा रदेन एकम ओहुशकर खातीन एकम रुहुल रहा साहसकेन एकबर हाल रुबाहा कासा रुदान मका से कबर हुल रहा अदन इकम बहु शरखा से कबर हालर बहु को से तहत कुन बैक बहु दियांतर कंबर खालर बहा कासा अद इहलर बहु को सी हिंतर हालर बहु को सहंतर हालर बहा कासा अद एक बना हालर बहु को सी हितला हा रहा सहा सहिस कुन एक बहु सालर बहा का से कबर हुल रहा सी अंतुरा सा सहिद उल अराहा से कबर हुल रहा सा लाद उल अराखा से कबर हुल रहा से कदनी रहलर बहु को सी सिर बेक से कबना हालर बहु को सी हिंतर हालर बहा का सा रुदान मखा से कबना हालर बहु को सी हिंतर हालर बहा का सा धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर पिता परमेश्वर आप सर्वशक्तिमान हो आपने विश्व को बनाया है खुदा परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं आपकी हम रचना है खुदा परमेश्वर आप हमारे बारे में सब कुछ जानते हो खुदा परमेश्वर आपके बिना परमेश्वर कोई हमें नहीं जानता है हमारे साथ क्या होता है और क्यों होता है कैसे होता है और कहाँ होता है और किस समय होता है सब कुछ तू जानता है मेरे परमेश्वर तेरे चरणों में जब हम आ जाते हैं खुदा हमें तसल्ली आ जाती है अब्बा फादर गॉड क्योंकि तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है तू सारे देवी देवताओं के ऊपर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है तू सारे प्रकार के परमेश्वर आकाश मंडल की शक्तियों के ऊपर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है खुदा तू इस पृथ्वी के ऊपर के सारी शक्तियों के ऊपर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है खुदा तू पाताल के अंदर से और सारे पृथ्वी के हर एक कोने में से निकलने वाली शक्तियों के ऊपर तू सामर्थ्य परमेश्वर है खुदा रबांत खा सही कब आसे ही लरबाहा खासी हिंतरा हसा
तेरा वचन कहता है हर घुटना टेकेगा, हर जुबान कबूल करेगी नासरी यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु है और वो बादशाहों का बादशाह है। मेरे प्रभु यीशु मसीह, तेरे सामने सारे घुटने टेक दिए जाएंगे, ये तेरा वायदा है खुदा परमेश्वर। और हर जुबान तुझे कबूल करेगी, ना कोई जाति और ना कोई धर्म रहेगा, कोई आइडल्स नहीं रहेगा, कोई शक्तियाँ उसको विरोध करने के लिए नहीं रहेगी। सारे घुटने परमेश्वर पिता तेरे सामने टेक दिए जाएंगे। पिता परमेश्वर, ये तेरा वायदा है खुदा परमेश्वर, और ये तूने बोल दिया है खुदा, और हमारे घुटने टेक चुके हैं खुदा। मेरे परमेश्वर, हम तेरे सामने घुटने टेक चुके हैं खुदा परमेश्वर। हमने यीशु मसीह को अपने हृदय में ले लिया है खुदा। हमने यीशु मसीह के मार्ग से प्रेम रखा है खुदा, और हम अपने प्रेम को दर्शाते हैं उसके आज्ञा पालन करते हुए खुदा। रबांत आखा से है कबर हुला रहासा। और इसके लिए प्रभु यीशु मसीह को जब हम प्रेम करते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह के कारण तू हमसे प्रेम करता है। हमें यह विश्वास आ गया है खुदा। हम धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर। तेरे स्वर्ग का सेना हमारे साथ है खुदा। तेरे स्वर्ग के आंख हमारे ऊपर लगी हुई है खुदा। मेरे परमेश्वर, हमारा प्रार्थना करना और पिता परमेश्वर हमारा उपवास करना, हमारा पवित्र वचन पढ़ना, हमारा परमेश्वर तुझे आराधना और गीत गाना, मेरे खुदा, ये सब कुछ को पिता परमेश्वर स्वर्ग अटेंड करता है हमारे लिए। रोबांत आखा से है कबर हुल रहासा, अद एह कब हुशा रखा से है कबर हुल रहासा, लाद उल अरखे से है कबन हुल रहासी किन बरकेल रहासा। हम धन्यवाद करते हैं पिता, हम जीवित परमेश्वर के संतान हैं खुदा। हम मुर्दों में परमेश्वर को नहीं ढूंढ रहे हैं, हम मुर्दों में परमेश्वर को नहीं ढूंढ रहे हैं। हमारा परमेश्वर हमें प्राप्त हो चुका है, और वो जीवितों में रहने वाला परमेश्वर है, जो अनंत काल के जीवन को प्राप्त कर लिए, जो प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता ग्रहण कर लिए, उस परमेश्वर को हम जानते हैं, और वो जीवितों का परमेश्वर है। रबाद आखा से है कबर हालर बहाकासा। तो अब्राहम का, इसहाक का और याकूब का परमेश्वर है, तू मेरा परमेश्वर है। रबाद इकब आसे हे लर बहाकासा, रुदानमा खसे है कबनहु लरहा सिहांत रहासा। मेरे परमेश्वर, मेरा समय इस पृथ्वी के ऊपर आनंद से भर दिया है तूने। तेरी पहचान मुझे देकर मेरे समय को आसान कर दिया है तूने। तूने अपने वचन मुझे देकर परमेश्वर, मैं अपने अंदर तेरे कारण स्थिर हो चुकी हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। मेरे अंदर, मैं अपने अंदर परमेश्वर तुझे देखकर अपने अंदर शांति प्राप्त कर चुकी हूँ। धन्यवाद खुदा परमेश्वर। अगम्य दाता है तू मेरा, अगम्य परमेश्वर है तू मेरा, तू अगम्य शांति देने वाला परमेश्वर है खुदा। मेरे सारे अड़चन में, मेरी सारी ज़रूरतों में, मेरे सारे सोचों के अंदर से तू मेरी सहायता करता है। मेरा अगुवा है तू खुदा परमेश्वर, मुझे तेरी अगुवाई मिलती है खुदा परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदा। मैं चलते फिरते तुझे प्राप्त करती हूँ खुदा। मैं चलते फिरते तुझे प्राप्त करती हूँ खुदा। मैं चलते फिरते तुझे प्राप्त करते रहती हूँ खुदा। रबांत इखब आसे हे लर बहा खसा, रिदान इखब ओहशकर खाती नमगहा सिहान तुराहा लर बहा खसा। तूने अपनी आंखों से मुझे देख कर रखा है खुदा परमेश्वर। तेरे स्वर्गदूत मेरी ओर देखते रहते हैं खुदा परमेश्वर। तेरे स्वर्गदूत मेरे बारे में तुझे बताते रहते हैं खुदा परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर, जैसे अय्यूब को पता नहीं था कि स्वर्ग में शैतान ने परमेश्वर के सामने जाकर मेरे बारे में क्या कहा है, वैसे ही पिता परमेश्वर, अय्यूब की ही तरह मैं भी नहीं जानती हूँ कि शैतान तेरे सामने आकर मेरे बारे में क्या बोलता है। लेकिन मुझे विश्वास है खुदा, तू शैतान के सामने मेरे बारे में फक्र करता है, गर्व करता है कि मैं तेरी संतान हूँ खुदा परमेश्वर। रबांत आखब ओह सहालर बाहको से इता नमगहासा। हर समय, हर परिस्थिति के अंत में तू मुझे प्राप्त होता रहता है खुदा। हर समय, हर मुश्किल समय के अंत में खुदा, मैं तुझे प्राप्त करते रहती हूँ खुदा। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ
तू मेरे सारे मुश्किलों को हल करने वाला रास्ता है खुदा, मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला रास्ता है खुदा। मेरा परमेश्वर मेरा रास्ता है, मेरे परमेश्वर के पास मार्ग है, सत्य है, जीवन है। मेरे लिए मार्ग है, सत्य है, जीवन है। रबांत इखब आहसेल रबाह का सियांतुरा रेदान इखब ओहशकर खाती नमक आहसिहंतर हालर बाह का सा। उसके वचनों को देकर उसने मेरा जीवन बंधा है और इसके लिए मैं सारे परिस्थिति के अंदर परमेश्वर के वचन के द्वारा स्थिर कर दी गई हूँ। मेरी ताकत परमेश्वर का वचन है, मेरी ताकत परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा करना है। रबांत आखबो ओह सहालर बहाकासी इतारा हलर बहाकासा लादु उलर खसे हिकब ओशकर खातिन अकबर हुल रहसा अद एकबर हुल रहसे हंतर हलर बहाकासा। लोग मुझे शरीर से देखते हैं, मेरे शरीर के हलचल को देखते हैं और वो उसके ऊपर से अंदाज करते हैं, लेकिन उनको मेरी असलियत नहीं पता है कि परमेश्वर के संगति में मैं क्या हूँ, मेरा परमेश्वर मेरे संगति में क्या है और हम अपने एक दूसरे के अंदर क्या कर रहे हैं, कोई नहीं जानता है। रबांत इखब आसे ही लरबाह खसा रिदिन इखब ओहशकर खाती न बगा हसीहांतु रहसा। ऐसा मेरा अद्भुत परमेश्वर है मेरे साथ, ऐसा मेरा अद्भुत परमेश्वर अब्बा पिता है मेरे साथ। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के कारण मुझे वो प्राप्त हुआ है, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान के कारण वो मुझे प्राप्त हुआ है। मैं उसके बारे में रोज खोज करते रहती हूँ, मैं उसके बारे में रोज सोचती हूँ और मैं उसके बारे में रोज अपने बुद्धि ज्ञान समझ में बढ़ते रहती हूँ, मैं उसकी समझ को प्राप्त करते रहती हूँ। रबाद इखब ओ सहालर बहाकासा शबर गदीन अरेखे से कब्बर हलर बहाकासा। मेरा मन परमेश्वर की ओर लगा हुआ रहता है, मेरा मन परमेश्वर की ओर लगा हुआ रहता है। मेरे मन को आशा है परमेश्वर की, मेरा मन परमेश्वर की ओर ताकता रहता है। मेरा परमेश्वर मेरे लिए आएगा और मेरे लिए काम करेगा, मेरे जीवन को बचाएगा, मेरे जीवन के समस्याओं को हल करेगा, मेरे जीवन के बिगड़ी हालातों को ठीक करेगा। मेरा परमेश्वर मेरी सुनता है, मेरा परमेश्वर मेरे प्रार्थनाओं को कान लगाकर सुनता है और मेरे प्रार्थनाओं का जवाब लाता है। वो मेरे सारे अवस्थाओं के बीच में वो मेरी हालातों को सुधारने वाला परमेश्वर है। रबाद एकब आसेल रबाहसा अद एकब रहुल रहसा। मुझे किसका डर है, मुझे किसका डर है जब मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, मुझे किसका डर है। रबाद इखब आसेल रबाहसा। कौन मुझे क्या करता है, कौन मुझे कैसा किस प्रकार से मेरी हालातों का वो बदतर से बदतर करता है, वो मुझसे क्या करता है और क्या नहीं, इसका मुझे क्या डर मेरे खुदा परमेश्वर। जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरी ओर से है, मेरा विरोधी कौन हो सकता है खुदा परमेश्वर। जो भी लोग मेरे विरोध आते हैं वो उनके आइडल्स के द्वारा आते हैं, वो उनके मूर्तियों के द्वारा आते हैं, वो उनके समंदर और पृथ्वी और पाताल के शक्तियों के द्वारा आते हैं। जंगलों की शक्तियों को लेकर वो मेरे विरोध आते हैं, अग्नि की शक्तियों को लेकर वो मेरे विरोध आते हैं, पानी की शक्तियों को लेकर आते हैं। आसमान आकाश मंडल के अंदर ऊंचे उड़कर वो अपने शक्तियों से मिलने के लिए जाते हैं और मेरे बारे में वो अपने बारे में वो प्लान्स बनाते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं और वो मेरे ऊपर अप्लाई करने के लिए आ जाते हैं। वो मनुष्यों के बलिदान देते हैं, वो पशु प्राणियों को खत्म करते हैं और उनके प्राण को वो कब्जे में करते हैं। वो मनुष्यों को खत्म करके उनके प्राणों की वो हानि करके उनके फायदे उठाते हैं। उनके सारे शक्तियों के इस्तेमाल करने में वो सारी सृष्टि के अंदर की चीजों का इस्तेमाल करते हैं और वो मेरे विरोध आते हैं। मेरा परमेश्वर उनके विरोध जाता है, ओ मेरा खुदा परमेश्वर उनके विरोध जाता है, मेरा खुदा परमेश्वर उनके विरोध जाता है, मेरा परमेश्वर उनका जवाब देता है। ओ मेरे खुदा परमेश्वर के पास उनके लिए जवाब है, ओ मेरे पिता परमेश्वर के पास उनके लिए जवाब है। मुझे किसका डर और मुझे किसकी चिंता मेरे खुदा। और रबान तखा सहकब आसेहील रबाह खसा। तूने कहा धर्मियों के लिए कोई घटी नहीं रहेगी, धर्मियों के लिए कोई भली वस्तुओं का
कोई घटी नहीं रहेगी। और रबांत इखब आसहील रबाहकसा अद एकबर हुल रहा सास्किन एकबर हाल रबाहकसा रेदान अकब ओहुशकर खाती नमगहा सिहान तुराहल रबाहकसा। मेरा परमेश्वर जिस रास्ते से मुझे लेकर जाता है उसके अंदर अंधेरा नहीं है, उसके अंदर अंधेरे के शक्तियां नहीं है। जिस रास्ते से वो मेरे मुलाकात करता है उसके अंदर अंधेरा नहीं है, वो उजियाले से भरपूर है और अंधेरा उसका सामना नहीं कर पाता है। मेरा परमेश्वर उजियाला होकर मुझ में है, अंधेरा मेरा सामना नहीं कर पाता है। उजियाला मेरे अंदर है, अंधेरा मेरा सामना नहीं कर पाता है। मेरा परमेश्वर मेरे अंदर है और मेरे परमेश्वर की बातों को अंधेरे के काम करने वाले स्वीकार नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके अंधेरे के काम उगाड़े जाएंगे। और रबंत खसा हिकब असहील रबा खसा शबेरे के दिगा नमरगा हलर बहा खसा। मेरे सारे काम परमेश्वर के सामने उघाड़े हुए हैं, उसके उजियाले में देखे जाते हैं। मेरे परमेश्वर के उजियाले में मेरे काम परखे जाते हैं, मेरा चरित्र परखा जाता है। मुझे किसका डर है? रबांत खसा हिकबो सहालर बहा खसा अद एकबर हुल रहा सिहतकिन बैकबो दियांत रखसा। क्या बेइज्जती, क्या गरीबी, क्या बेहाली, क्या बीमारी, क्या प्रकार की नौबतें, कैसे प्रकार के कठिनाइयां, किस प्रकार के जलील करना या किस प्रकार का कोई भी आत्मा मुझे कुछ भी किसी भी प्रकार से कोई भी परेशानी में डालने के लिए लगाया गया है, उससे मुझे क्या खौफ। मेरा परमेश्वर मेरे अंदर है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा परमेश्वर मेरे ऊपर अंदर बाहर आगे पीछे सब जगहों में चारों तरफ से घिरा हुआ है। मेरे परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने मुझे एनकैम्पास किया है। मेरा परमेश्वर का घेरा मुझ पर लगा हुआ है, मेरे परमेश्वर का डेरा मुझ में लगा हुआ है। शत्रु जानता है, शत्रु जानता है ओ मेरा खुदा परमेश्वर मेरे अंदर है। शत्रु जानता है ओ मेरा परमेश्वर इस घर का मालिक है। शत्रु जानता है, भली भांति जानता है वो मेरा खुदा परमेश्वर मेरे अंदर है। रबाद खासा हिकबो सहाल रबा खसा अद एकबर हुल रहा अजास्किन एकबो शरहासा लहद उल रखा हिकबो हुल रहा सियांदुरा अदकिन महकबो सहाल रबा खसी हिंतरासा। मेरे शरीर की अवस्था बिगाड़ना और मेरे शरीर की अवस्था में दुर्बल होना या मेरे शरीर की अवस्था को मृत्यु के घाट में उतरना, ये शत्रु के प्लान से, ये मेरा परमेश्वर नहीं चाहता है। और वो मेरी रखवाली करता है, वो मेरा रक्षक बनकर आता है, वो मेरा सहायक बनकर आता है, वो मेरा अगुवा बनकर आता है, वो मेरा मार्गदर्शक बनकर आता है, वो मेरा काउंसलर बन के आता है, वो मेरा एडवाइजर बनकर आता है, वो मेरी तरफ से बोलने वाला होकर आता है। और रबान तखा सही कबो सहाल रबा खसा। मुझे किस आत्माओं का डर, मुझे किस आत्माओं का खौफ, मुझे किस शक्तियों का खौफ। ओ मेरे खुदा परमेश्वर के सामने जब मैं खड़ी हूँ तो मेरे साथ जो भी होता है मेरा परमेश्वर उसे देखता है और उसके सामने मैं खुले किताब की तरह हूँ। मेरे अंदर की कोई घटनाएं, कोई बातें उससे छुपी हुई नहीं है। मुझे किसका डर है? रबांत खा सहकबो सहाल रबा खसा अद ehकबो उहशकर खाती नमग हो सिहांत रहसा अद इहिल बहको से इखबरहा लरबहा कसा। अंधेरा मुझे खा जाना चाहता है, वो मुझे निगल जाना चाहता है, वो मेरे हर हालातों को बदतर बनाना चाहता है। मुझे उसके शक्तियों का क्या डर, मुझे उसके शक्तियों का क्या डर, क्योंकि उन शक्तियों का सामना करने के लिए मेरा परमेश्वर जीवित मेरे अंदर है। रबान दिखा सहकबो सहाल रबहा कसा अद इहिकबनहा लरबहा कसी ही तरह लरबहा कसा। उसने मेरे मार्ग को तितर पितर करने की ठानी है, उसने मुझे अंधेरे में धकेलने की ठानी है, उसने मुझे गड्ढे में गिराने की ठानी है, उसने मेरे सारे कामों को फेल होता हुआ देखने की ठानी है, उसने मुझे इस पृथ्वी के ऊपर से हटा देने की ठान ली है। उसने सब कुछ ठान लिया है, लेकिन आखिरी शब्द मेरा परमेश्वर ही का आता है। मेरा परमेश्वर का आखिरी शब्द आता है और सब कुछ उसके शब्द के अनुसार स्थिर हो जाता है। और रबान तखा सही कबो सहाल रबा का सिहंतरासा अद एही कबर हुल रहा रिदान एकब ओहशकर खाती न मगासा।
रिदिन एकब ओ सहालर बहाकासा अद एकबर हुल रहा से हांकुन बरखेलर बहाकासा। मेरा शरीर परमेश्वर का है, मेरा प्राण परमेश्वर का है, मेरा आत्मा परमेश्वर का है। अद इहलर बहकोसी इतारा हलर बहकोसी अद एहन केन बरखेलर बहाकासा अद एकबर हुल रहा से हांकुन बरखेलर बहाकासा अद इहलर बहको शराखा से एकबर हलर बहाकासा। मेरे पैरों का चलना, मेरे हाथों का काम करना, मेरे मुंह से बोलना, मेरी आंखों से देखना, मेरे बुद्धि से सोचना, मेरे ज्ञान में समझना, मेरा सब कुछ परमेश्वर की ओर से है। हे मेरे पिता परमेश्वर, तेरा सब कुछ है और तेरी ओर से सब कुछ है। मैं तुझे देखती हूँ और तू मेरे ऊपर अपना ध्यान रखता है, इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। मैं रिजर्व्ड हूँ खुदा परमेश्वर, मैं रिजर्व्ड और रजिस्टर्ड कर दी गई हूँ, तेरे स्वर्ग के लिए रिजर्व्ड और रजिस्टर्ड रखी गई हूँ। मेरा परमेश्वर मेरा नाश नहीं करता है, मेरा परमेश्वर अविनाशी रखा है मुझे, अविनाशी परमेश्वर ने मुझे रखा है, मुझे अविनाशी रहने के लिए रखा है। मैं अनंत काल के जीवन के लिए रखी गई हूँ, मैं अलग कर दी गई हूँ। मैं परमेश्वर के आराधक हूँ, मैं परमेश्वर के आराधक हूँ, मार्ग सत्य जीवन को पहचानती हूँ और अनंत काल का जीवन मुझ में रहता है। रबा देखा सहकबोजा हाल रबा खासा। मैं उसके वचनों के ऊपर से अपने मार्ग को समझती हूँ, मैं अपने आप को समझती हूँ। जब उसके वचन मेरे कानों पर पड़ते हैं, मैं अपने आप को समझने लगती हूँ और वो मेरा विश्वास बढ़ता है और वो मेरी ताकत बनता है और उसी के द्वारा ढाढ़स बांधकर मैं हियाव के साथ मैं अपने भविष्य को देख पाती हूँ। रबांतिका सहकबो सहाल रबाहकसा। मेरा बिगाड़ने वाला मेरा परमेश्वर बिगाड़ेगा, मेरा बिगाड़ने वाला मेरा परमेश्वर बिगाड़ देगा और मुझे अच्छा करने वाला मेरा परमेश्वर उसके लिए अच्छा करेगा। मेरे खुदा के पास प्रतिफल है, जिसने मेरे लिए अच्छा किया वो अपने प्रतिफल को पाएगा, जिसने मेरे लिए बिगाड़ दिया वो अपना प्रतिफल पाएगा। मेरा परमेश्वर प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर मेरा प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। उसने कहा अगर किसी ने तुम्हें मसीह जानते हुए एक गिलास पानी अगर दिया, ठंडे पानी का प्याला अगर तुम्हें दिया, तो भी उसका प्रतिफल वो पाएगा। मेरा परमेश्वर मेरे लिए किए गए भले कामों के जो भी लोग हैं खुदा परमेश्वर, उनका प्रतिफल तू देगा। मेरा परमेश्वर उनका प्रतिफल देगा, मेरा परमेश्वर उनको भूलेगा नहीं। कुरनेलियोस की तरह वो किसी को नहीं भूलेगा, कुरनेलियोस की तरह वो सबको याद करेगा जो परमेश्वर को देखते हुए भलाई करते हैं, धर्म के कामों में व्यस्त रखे हैं। वो परमेश्वर के सामने ऊंचे उठाए जाएंगे, वो परमेश्वर के सामने ऊंचे उठाए जाएंगे। रबांत खा सहकबा सहाल रबा खासा रबांतिका सहकब उसहाल रबा खासा अद ehकब रहुल रहा सिहांत रहल रबा खासा अद ehकब उशारहा खसेehकब रहुल रहासा रिदान एकब ओशकर खातीन अकब ओसहाल रबा खासा अद ehकब रहल रहा सहकब ओशकर खातीन इकम रहुल रहासा रिद इल इससे हेकब आसा हाकातीने केबे रेकसी रिजे के बनाहा लहा आती एकब नहा सहा का नबको होसा। मेरे साथ पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है। हम चार लोग एकत्रित हैं, मैं खुद, मेरा परमेश्वर, मेरे परमेश्वर का पुत्र और परमेश्वर का आत्मा, हम चार लोग एक फैमिली है, हम चार लोग एकत्रित हैं। मेरा परमेश्वर का, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का मैं सहारा ले चुकी हूँ। मेरे अंदर मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मेरे जीभ के कांटे हटा दिए जाए, जो मेरे जीभ को चुभन देकर मेरे जीभ के ऊपर से कड़वे शब्दों को लाना चाहता है, वो सफल नहीं होगा, वो सफल नहीं होगा। मुझे खिलाकर पिलाकर कुछ भी मेरे शरीर में उपद्रव को डालना चाहता है, वो सफल नहीं होगा, वो सब कुछ व्यर्थ जाएगा, क्योंकि मेरा उजियाला मेरा परमेश्वर है और मेरे अंदर, वो मेरे अंदर सब कुछ देखता है, क्या सही है और क्या गलत है, और वो मेरे परीक्षाओं को दूर हटा देता है और मुझे परीक्षा में गिरने नहीं देता है। मेरा समय मेरे परमेश्वर के हाथों में है। मैंने खाए पिए चीजों के अंदर से मेरा समय नहीं बनता है, मेरा समय परमेश्वर बनाता है, क्योंकि वो कहता है धर्मियों के मार्ग परमेश्वर बनाता है।
धर्मियों के मार्ग को, वो एक एक फुट स्टेप्स को परमेश्वर लगाता है। मेरा परमेश्वर मैंने खाए पिए चीजों के द्वारा मेरे रास्ते बनने नहीं देता है। मेरे खाए पिए चीजें धोखे से मुझे दिए जाते हैं, वो मैंने खुद नहीं लिए हैं, मुझे धोखे से दिए जाते हैं और मेरे मन को कड़वा किया जाता है, मेरी जुबान को कड़वा किया जाता है। मेरी जुबान में से जो दुधारी तलवार जो शैतान के गढ़ को गिरा देती है, उसके ताकतों को खत्म कर दिया जाता है। मेरा परमेश्वर वो होने नहीं देगा। मेरे अंदर का आग बुझाया जाता है। जो परमेश्वर के लिए मैं ज्वलंत हूँ, मेरा पैशन घटा दिया जाता है, लेकिन मेरा परमेश्वर वो होने नहीं देगा। मेरा परमेश्वर वो होने नहीं देगा। मेरे अच्छी भली वस्तुएं मुझे देखकर दूर भागेगी, लेकिन मेरा परमेश्वर वो होने नहीं देगा। मुझे इसीलिए दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त किया जाता है, क्योंकि मेरे हाथ पैर ढीले पड़ जाएंगे और मैं अपने भले समयों को देख नहीं पाऊंगी। मेरा परमेश्वर ऐसा होने नहीं देगा। मेरा परमेश्वर ऐसा होने नहीं देगा। भले बातों को, भले चंगे वस्तुओं को, भले लोगों को, भले अवस्थाओं को, भले समयों को मुझसे दूर करना, ये मेरे बैरियों का निशाना रहता है। मुझे खिलाने पिलाने देने में, रहने में और सब जगहों में वो यही ध्यान करता हुआ घूमता फिरता है, दहाड़ लगाते हुए किसको फाड़ खाए, और वो मुझे उसके फाड़ खाने के लिए वो मुझे ढूंढता फिरता रहता है। लेकिन मेरा परमेश्वर उसके हाथ लगने नहीं देगा मुझे। उसने दिए हुए सारे कारनामों को वो मेरे अंदर से पर्दाफाश कर देता है। उसके ऊपर उजियाला आता है और वो उजियाले के अंदर वो काम पर्दाफाश हो जाते हैं और वो काम नाकामयाब हो जाते हैं और वो काम वहीं पर भस्म हो जाते हैं, ढेर हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं और उसके अंत हो जाते हैं। उसके बाद मेरा भविष्य उनके कब्जे में नहीं रहता है। इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ कि मैं कुछ भी हूँ, मैं जहां भी हूँ, जैसे भी हूँ, मेरा परमेश्वर मेरी सफाई करता है, मेरी सफाई करता है। मेरे अंदर से वो मुझे साफ सुथरा बनाता है। मैंने खाए पिए चीजों में से वो मुझे आजाद करता है। मेरा उठना बैठना वो शुद्ध और पवित्र करता है। मेरे द्वारा लोग भविष्य को देख पाएंगे, पवित्र उजियाले को देख पाएंगे, प्रभु यीशु मसीह को मुलाकात कर पाएंगे, पवित्र वचनों को मुझसे सुन पाएंगे। मेरा परमेश्वर क्या कहता है उनके लिए वो काउंसिल ले पाएंगे, वो एडवाइस ले पाएंगे। मेरा परमेश्वर मेरा इस्तेमाल करता रहेगा और वो मुझे कभी भी किसी भी प्रकार से दूषित होने नहीं देगा। मेरा समय परमेश्वर के हाथों में है। मेरा परमेश्वर मेरे समयों के अंदर आकर काम करता है। उसके समयों के साथ वो मुझे चलाता है, उसके समयों के साथ वो मुझे बदल देता है, उसके समयों के साथ मुझे ऊंचा उठाता है, उसके समयों के साथ वो मेरी गति को बढ़ाता है। रबांत अखा सह कब उसहाल रबाह खासा शबेरे के तीन अकब ओह सहलर बाह कुसिहिन तरहलर बाह कसा अद एक बरुहुलर हसा रद इनकिन बेकबह सिहिन तरहसा लाद उल अरका सह कबरहलर बाह कसा। उसने मुझे अनाथ नहीं छोड़ा है। मेरा परमेश्वर मेरा आबा पीता है, मैं अनाथ नहीं हूँ। मेरा परमेश्वर मेरा आबा पीता है, मैं अनाथ नहीं हूँ। मुझे देखकर जो ऐसे सिर हिलाते हैं और मेरी अवस्था को देखकर जो अपने मन में पीड़ा देखते हैं, मेरा परमेश्वर उन पर हंसता है, क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि मेरा परमेश्वर मुझे अनाथ नहीं छोड़ा है। मेरा आबा पीता मेरे साथ है, मेरा मददगार पवित्र आत्मा मेरे साथ संगति में है और मेरी व्याकुलता वो होने नहीं देता है, मुझे वो तरसने नहीं देता है। वो मेरे लिए डिवाइन हेल्पर्स तैयार करता है। वो मुझे गिरते हुए लोगों के हाथों में नहीं छोड़ता है। वो मुझे दबोच देने वाले लोगों के हाथों में नहीं छोड़ता है, जिनकी कामनाएं हैं कि वो खाए पिए या मर जाए, हमको क्या लेना देना। ऐसा परमेश्वर मेरा परमेश्वर उनके हाथों में मुझे नहीं छोड़ता है। चाहे मेरा कुछ भी हो जाए, हमारे पास क्या है उसके लिए देने के लिए, हम क्या कर सकते हैं, ऐसे बोलने वालों के हाथों में परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ता है। वो मेरा इंतजाम करता है, वो उनकी परीक्षाएं देखता है कि उनको परखता है, उनके मनों को परखता है। वो मुझे उनके सामने लेकर जाता है और उनको परखता है, उनके मन को वो टटोलता है और वो जब दिखाते हैं कि मैं मरूं या जीऊं, उनसे क्या लेना देना।
मेरा परमेश्वर उनके मन की अवस्था को जान लिया होता है। आबा फादर गॉड उनके मन की अवस्थाओं को जान लिया होता है। मेरा परमेश्वर उनके मनों को परखने के लिए मुझे रखा है। उनके मनों को वो टटोलता है, उनके मनों के अंदर पड़ी हुई अवस्थाओं को टटोलता है। मेरे बारे में वो क्या चिंता करते हैं, मेरे बारे में उनके पास क्या है देने के लिए और दे नहीं पाते हैं। मेरा परमेश्वर उनके मनों को टटोलता है। मेरा परमेश्वर उनके मनों को टटोलता है, क्योंकि वो ऊपर से चाहे कुछ भी दिखाए, लेकिन मेरा परमेश्वर उनको वहीं पर परेशानी में डाल देता है जब वो मेरे बारे में किसी भी प्रकार से कोई भी हानि का शस्त्र उठाते हैं। मेरा परमेश्वर उनके मनों को जांचने के लिए मेरा इस्तेमाल करता है। रबांत खासा है कबो सहाल रबा खासा उदान एक बहुशरा खातीन रबा खस्सा। मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। मेरी कोई भी अवस्थाएं मेरे अंदर से मेरे खुद के कारण के लिए नहीं है, वो परमेश्वर की योजना के लिए है। वो मेरा इस्तेमाल करता है, लोगों के मन को टटोलने के लिए वो मेरा इस्तेमाल करता है। मेरा परमेश्वर मेरे द्वारा लोगों के मन को टटोलने की इस्तेमाल करता है। रदान इखब ओशकर खातिना मगाहसा। और तब मुझे समझ में आता है कौन मुझे जीता हुआ देखने का आनंद उठाना चाहता है और कौन मुझे मरता हुआ छोड़ देने में अपने आप को वो अच्छा मानता है। मेरा परमेश्वर उन दोनों लोगों को मेरे सामने खोल कर दिखाता है कि देख, ये वो लोग हैं तुझे मरते हुए देखने के लिए तैयार है, लेकिन तेरे कारण वो एक पत्ता भी हिलाने को तैयार नहीं है। लेकिन मेरा परमेश्वर जब उन लोगों को मेरे सामने लाता है जो मुझे जीवित देखने की पूरी मनोकामना रखे हैं, वो बहुत थोड़े हैं, उनकी गिनती भी इतनी कम है कि मैं शायद से गिन पाऊं उनको। मेरा परमेश्वर ऐसा भला परमेश्वर है, झूठे लोगों को मुझसे अलग करता है और सच्चे लोगों को मुझसे जोड़ देता है। रबांत खासा है कबो सहाल रबाह खासा उदान में खसा है कबरहाल रबाह खासा रिदान एखब ओहशकर खातिन अखब ओहसहाल रबाह खासा। मेरे परमेश्वर उनको प्रतिफल देगा। मेरा परमेश्वर उनको प्रतिफल देगा जिन्होंने जीवित रखने के लिए मन रखा मेरे ऊपर, वो परमेश्वर के प्रतिफल को पाएंगे। मुझे जीवित देखने के लिए उनकी मनोकामना है और मैं हंसते और हर्षित रहते हुए मैं परमेश्वर के काम करते रहूं। ऐसे जिनकी मनोकामनाएं हैं परमेश्वर उनको प्रतिफल देगा। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदा परमेश्वर, मेरी अवस्था तुझे प्रतिफल देने के लिए है खुदा परमेश्वर। और जो मेरे लिए कुछ भी करता है वो अपना प्रतिफल निश्चित पाएगा खुदा। वो बुरा करता है उसका प्रतिफल रहेगा, वो अच्छा करता है उसका प्रतिफल रहेगा। तो किसी के एहसान नहीं रखता है खुदा परमेश्वर, तो किसी के सामने परमेश्वर अपने आप को परमेश्वर ऐसे प्रकार से एहसानमंद दबे रहने के लिए नहीं रखता है खुदा। तो उनको परमेश्वर प्रतिफल देकर उनका रास्ता पूरा करके देता है। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदा, जो कोई भी परमेश्वर मुझ पर भली दृष्टि रखता है वो तेरा प्रतिफल पाएंगे खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदा परमेश्वर। रबात आखा सही कब्बो सहाल रबाह कासा रबात इखब ओहशकर खाती नमगा सिहान तुरहा लरबाह खासा। मुझे मांगना ना पड़े खुदा परमेश्वर, मैं किसी के सामने पिता परमेश्वर अपने जरूरतों को मांगना ना पड़े खुदा परमेश्वर। आबा फादर गॉड तूने मुझे इतना कुछ दे रखा है खुदा, लेकिन परमेश्वर मुझे उसका इस्तेमाल करना नहीं आता है खुदा। आबा फादर गॉड मेरे परमेश्वर यही मेरी गलती है खुदा परमेश्वर कि तू मुझे भरपूरी के साथ नहीं भरा है, क्योंकि पिता मैं उसका इस्तेमाल करने का वो परमेश्वर स्टीवर्डशिप मेरे पास नहीं है खुदा, वो टैलेंट मेरे पास नहीं है आबा फादर गॉड कि तूने अगर भरपूरी से मुझे दिया तो मैं किस प्रकार से उसका इस्तेमाल करूंगी। ये ज्ञान बुद्धि समझ की घटी है मुझ में खुदा। इसके लिए पिता परमेश्वर तूने मुझे उतना ही दिया है जितना मेरी जरूरत है खुदा परमेश्वर, और मैं उतना ही पिता परमेश्वर लेकर अपने रोज के समय को जी रही हूँ खुदा। इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदा। मेरे बारे में तेरे पास योजनाएं हैं खुदा परमेश्वर, और उस योजना के तहत तो मुझे सुरक्षित रखा है खुदा। इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदा परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर वचन में कहा है खुदा परमेश्वर, जितना तुम्हें खाने के लिए और पहनने के लिए मिलता है उसमें तुम संतुष्ट रहो। ये ना हो कि तुम धन का पीछा करो और व्यर्थ के पापों में और
व्यर्थ के वासनाओं में पड़ जाओ, लालसाओं में पड़ जाओ। मेरा परमेश्वर मुझे उस सारे पाप करने के अवस्थाओं में से बचाता है, क्योंकि मुझे उतनी बुद्धि नहीं है, मेरे पास उतनी कुवत नहीं है कि मैं धन को रख कर पाप में ना गिरूं, धन को रख कर लालसाओं में ना पड़ूं। मैं ऐसी बुद्धि, ऐसी ताकत नहीं रखती हूँ। इसके लिए परमेश्वर ने धन की कमी रखी है मुझ में, ताकि मैं पाप में ना पड़ूं। मेरा परमेश्वर मेरी जरूरतों को पूरा करने वाले डिवाइन हेल्पर्स मुझे देता रहेगा। मेरा परमेश्वर मुझे डिवाइन हेल्पर से चलाता रहेगा। मुझे कभी घटी नहीं होगी। मेरे रास्ते तंग नहीं रहेंगे, मेरे रास्ते खुले रहेंगे। कोई उस रास्ते को मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, और जो कोई ऐसा करेगा वो उसका प्रतिफल पाएगा। दुष्टता के द्वारा मेरा परमेश्वर मेरा कोई हानि होने नहीं देगा। मेरा परमेश्वर दुष्ट लोगों को मुझ पर उपद्रव करने नहीं देंगे, मेरी अवस्था को बिगाड़ने नहीं देंगे। मेरे अवस्था के अंदर मेरा परमेश्वर ताक झांक करता रहेगा। वो आकर मेरी सुधि लेता रहेगा, और मेरे सारे जरूरतों के सामानों को वो मुझे देता रहेगा। मैं कभी भी घटी में नहीं रहूंगी, मेरी सारी जरूरतें पूरी होती रहेगी, क्योंकि मेरे पास वो बुद्धि नहीं है कि बड़े धन को रख कर मैं उसका इस्तेमाल सही ढंग से कर पाऊं। वो बुद्धि मेरे पास नहीं है। और धन के द्वारा जो लोग आकर्षित होंगे मेरे पास, वो लोग बुरे होंगे और मुझे पाप और लालसाओं के बीच में उनकी सेवकाई में जोड़ देंगे। मेरे परमेश्वर को ये पता है, इसके लिए परमेश्वर ने मुझे धन की घटी रखी है, और मैं उसमें आनंदित हूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर जानता है कि मैं इसमें सुरक्षित हूँ। मेरा परमेश्वर जितना देता है मुझे, उसमें मैं सुरक्षित हूँ। रबांतिखा साहिक बोजहाल रबाहा खसा अद एक बरोहुल रहा। पतरस ने कहा उस लंगड़े भिखारी को, मंदिर के सामने जो बैठा रहता था, वहां पर उसने कहा, पतरस ने कहा कि देख भाई, मेरे पास चांदी और सोना तो तुझे नहीं है भीख में देने के लिए, लेकिन मेरे पास जो है वो मैं तुझे देता हूँ। उठ और चल और खड़ा हो और चलने लग। और वो भिखारी उठ गया। वो लंगड़ा था, लेकिन वो चलने लगा, और वो मंदिर में जाकर झूमते हुए, नाचते हुए आराधना करने लगा। मेरे परमेश्वर ने मुझे जो देकर रखा है वो धन संपत्ति के अलावा की बातें हैं। मेरे पास वो सब है जो परमेश्वर लोगों को दे सकता है, और वही बातें मैं परमेश्वर के लिए काम करने में लगा देती हूँ। रबात का सहाल रबाह का सीन तरह। धन और संपत्ति मेरे रास्ते नहीं रोक सकते हैं। धन और संपत्ति के बिना जीना मेरे रास्ते रोक नहीं सकते हैं। वो मुझे निराश नहीं कर सकते हैं, और वो मुझे उपद्रव में नहीं डाल सकते हैं। रुबांत खासा ही कबो सहाल रबाह का सियांत्र खासा अद ही कबरहाल रबाह खासा उदान एमखसे कबरहाल रबाह खासा अदकिन बह कबो दियान तुखम ओसहाल रबाह खासा रदान एकब ओशकर खातिना मगाहासी हितकिन बह कबो दियान तुरकासा रदान एकब ओशकर खातिना मगाहासा है कबरुहुल रहासी आंदुरा रदान एकब ओशकर खातिना मगाहासी आंदुरासा। परमेश्वर के वचन, नीति वचन में लिखा हुआ है, ज्ञान और बुद्धि बहुत बड़ी अच्छी है, अनमोल भी है, मौल्यवान है, बहुमोल है, लेकिन सबसे अधिक समझ प्राप्त करने की कोशिश करते रहना। मेरा परमेश्वर मुझे समझ देता है, और मैं समझ में भरपूर हूँ। रबांतिखा साहिकबो सहाल रबाह खासा। मेरी समझ परमेश्वर ने बनाया है, मेरी समझ परमेश्वर ने बनाया है। रबांत आस ओहुल आह साहिकबो सहाल रबाह खासा उद इल कसी कब सहाल रबाह कासा। मेरी प्रार्थना उसी समझ का नतीजा है। मेरी प्रार्थना, मेरे प्रचार वही समझ के कारण है। वो समझ बहती है मेरे प्रचारों में से, वो समझ बहती है मेरे प्रार्थनाओं में से। और परमेश्वर ने जैसे पतरस के लिए रखा था वरदानों को, वैसा ही वरदान मुझसे काम करते हैं। और जो उन बातों के लिए ललायित है लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं लोगों के तक, वो पहुंचाने के लिए वो मुझे जरिया बना देता है। मेरा परमेश्वर जैसे पतरस ने उस भिखारी को, जो चांदी और सोने की आशा लगाए बैठा था, लेकिन
प्राप्त कुछ और ही कर लिया, वैसा ही परमेश्वर मेरा इस्तेमाल करता रहेगा। जो चांदी और सोने की अपेक्षा रखते हैं मुझसे, लेकिन वो प्राप्त कुछ और ही करेंगे मेरे से। मेरे पास है देने के लिए, जो भी है वो परमेश्वर के वरदानों के अंदर से है, और वो मैं देती रहूंगी। मुफ्त में मैंने पाया है और वो मुफ्त में मैं देते रहूंगी। रबांत खासा ही कबो सहाल रबाह कासा रोबांत आसो हो कबरोहुल रहासा। जो प्रार्थनाएं मैं कर सकती हूँ वो कोई कर नहीं पाता है, जो समझ मैं रखती हूँ वो दूसरे रख नहीं पाते हैं, जो प्रचार मैं कर पाती हूँ वो कोई कर नहीं पाता है, जिस प्रकार से मुझे सोचना आता है वैसा कोई सोच नहीं पाता है। ये मेरा धन है, ये मेरा अद्भुत धन है, ये मेरा बहुमूल्य धन है, और मैंने जो प्राप्त किया वो सबसे अधिक समझ को प्राप्त किया है, और वो मेरे लिए सबसे अधिक जो परमेश्वर की ओर से है। रबांत खासा ही कबो सहाल रबाह खासा। मेरा परमेश्वर मुझे घटी नहीं रखा है, और धन संपत्ति की घटी मुझे रुला नहीं सकती है, वो मुझे व्याकुल नहीं कर सकती है, क्योंकि मेरे जरूरत के लिए मेरा परमेश्वर मनों को खोलेगा, वो लोगों के मनों को खोलेगा। हाँ, मैं विश्वास करती हूँ ये बातों के लिए, क्योंकि मेरा परमेश्वर कहता है जो खाने पीने की चीजों के लिए, पहनने की चीजों के लिए व्याकुल और चिंतित रहता है वो अन्य जातियों का काम है, वो हमारा काम नहीं है। जो हमने धर्म और राज्य की खोज कर ली है तो ये सारी चीजें हमारे जीवन के अंदर उंडेल दी जाएगी। मेरा परमेश्वर जानता है मेरे लिए ये सारी चीजें जरूरत है, इस पृथ्वी के ऊपर जीने की जरूरत है, और वो लोगों के मन खोलेगा। इस पृथ्वी के ऊपर अनेक सारे ऐसे एरिया ऑफ लाइव्स है जिसके अंदर से परमेश्वर मेरा रास्ता खोलेगा, परमेश्वर मेरे लिए रास्ते बनाएगा। वो मेरे लिए कभी भी धन और संपत्ति के रास्ते बंद होने नहीं देगा, और मैं परमेश्वर के कामों में व्यस्त रहूंगी और मैं मगन रहूंगी, क्योंकि धन और संपत्ति को कमाने के लिए परमेश्वर ने मुझे नहीं चुना है। मेरा परमेश्वर मेरे अंदर अगर ऐसे वरदानों को रखा है, ऐसे कामों को रखा है जो धन और संपत्ति से भी बहुत बढ़िया है, जैसा पतरस ने काम किया है वैसा परमेश्वर मुझ में से काम करता रहेगा। उसने जिस भिखारी की आशा थी, जो सोने और चांदी की आशा रख कर बैठा था, लेकिन परमेश्वर के दास ने उसको लंगड़ा होने से बचा लिया और उसे चलते फिरते आराधक बना दिया। मंदिर के अंदर जाकर वो नाचते हुए झूमते हुए आराधना करने लगा। वो धन और संपत्ति के सामने उसने जो कमाया वो बहुत ही ऊंचा प्रतिशत का कमाया। मेरा परमेश्वर डॉक्टरों को हरा देता है, मेरा परमेश्वर डॉक्टरों के दवाइयों के खर्च को हरा देता है। मेरा परमेश्वर वो सारे बीमारियों के ऊपर लगने वाले इलाजों के खर्च को हरा देता है। वो लंगड़े को कितना सारा फेलियर्स आया होगा, डॉक्टर ने बोल दिया होगा कि तो लाइफ लॉन्ग ऐसा ही रहेगा। उसने कितने सारी पीड़ाएं उठाई होगी, उसने कितने सारे दुख उठाए होंगे, लोगों के सामने वो अपने आप को देखकर व्याकुल और दुखी हुआ होगा, लेकिन ये सारे सब कुछ का रिजल्ट मेरा परमेश्वर का वरदान काम कर गया और वो चलता फिरता हुआ। ये कितना बड़ा धन संपत्ति से भी ऊंचा ये परमेश्वर का काम इस पृथ्वी के ऊपर उस लंगड़े भिखारी को देखने को मिला। मेरा परमेश्वर ऐसा है। धन संपत्ति मेरा ऐश्वर्य नहीं है, धन संपत्ति मेरा ऐश्वर्य नहीं है, मेरे घर के फर्नीचर्स मेरा ऐश्वर्य नहीं है, मेरे घर के अच्छा लुक्स और ब्यूटीफुल डिजाइनिंग्स मेरा ऐश्वर्य नहीं है। मेरा परमेश्वर का मनोकामना, मेरा परमेश्वर का वरदान मेरे घर के अंदर काम करे। जब लोग मेरे घर के अंदर आए तो वो चंगा हो जाए, जब लोग मेरे घर के अंदर भूखे प्यासे आए तो वो भरपूरी से खा पी सके और वो परमेश्वर के आनंद से भर जाए, वो अपने छुटकारे को पा कर जाए, वो अपने आनंद को दुगुनित होता हुआ देख कर जाए, वो अपने रोते पीटते हालातों को बदलता देख कर जाए। मेरे
घर के अंदर परमेश्वर की शांति प्राप्त होती रहे। ये मेरा धन है, ये मेरा फर्निशिंग है। इसके अंदर आने वाले लोग चंगे होते जाए, इसके अंदर आने वाले लोग परमेश्वर को प्राप्त करते जाए, पापों से छूटते जाए, पापों के माफी को प्राप्त करते जाए। मेरा घर उनके लिए परमेश्वर का घर बना रहे, मेरा परमेश्वर का प्रार्थना का घर बना रहे। अब फादर गॉड, ये मेरा फर्निशिंग है खुदा परमेश्वर, ये मेरा डिजाइनिंग है मेरे घर का खुदा परमेश्वर। और इसे परमेश्वर लोग दृष्टि से तो नहीं देख पाते हैं, लेकिन जब उनको अनुभव आते हैं तब परमेश्वर वो इस घर की लालसा रखते हैं कि ये घर हमें मिल जाए। इस घर के रौनक, इस घर के शान और शौकत जो भी है परमेश्वर की ओर से है और ये हमें मिल जाए। मेरा परमेश्वर ललचा देता है उनको। ऐसे भले भले काम मेरे घर के अंदर से होते रहे, मेरे घर के अंदर से भले कामों की, बड़े बड़े कामों के वो परमेश्वर की योजना के लिए, परमेश्वर के महिमा के लिए होते रहे। रबांत खासा कबो सहाल रबा खासा और एक बरहुल रहा सा स्किन बैक कबो ध्यान रखा सा। मेरा परमेश्वर, कोई मेकअप मेरा सामान नहीं है खुदा, कोई हेयर कलर, हेयर डाई मेरा सामान नहीं है खुदा, कोई चमकीले वस्त्र मेरा सामान नहीं है खुदा। कोई परमेश्वर मुझे देखकर आनंदित और हर्षित हो जाए, देखते ही बस मुझे कितना सुंदर है ये कह दे। मेरा परमेश्वर, ये मेरे पिता परमेश्वर मनोकामनाएं नहीं है खुदा, मुझे देखकर यीशु को प्राप्त करे, ये मेरी मनोकामना है खुदा। मुझे देखकर, मुझे अपने साथ रख कर वो प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक पाए खुदा, वो प्रभु यीशु मसीह को पहचानने लगे खुदा, वो पापों से छुटकारा पाने लगे खुदा। वो मेरे कारण पिता परमेश्वर, वो परमेश्वर के आत्मा का वर्षाव पाने लगे। अब फादर गॉड, इससे बढ़कर इस दुनिया के अंदर मेरे लिए सबसे महंगा मेकअप कोई काम का नहीं है खुदा। सबसे महंगाई के ऐसे कोई भी परमेश्वर काम जो मेरे शरीर को उभार कर दिखाएंगे वो मेरे काम के नहीं है खुदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मैंने तेरी सच्चाई को समझ लिया है खुदा परमेश्वर। ये तेरी सच्चाई है मेरे पिता परमेश्वर। शरीर मिट्टी है और वो मिट्टी में जाएगा खुदा परमेश्वर। उसके पास घमंड है खुदा, उसके पास लालसाएं है खुदा, उसके पास परमेश्वर अपने अपने जो रौनक है, शान और शौकत है, ऐसा उसका राज्य वो बसाना चाहता है खुदा। लेकिन मेरे खुदा, मेरे पास वो समय नहीं, मेरे पास वो आनंद नहीं कि मैं अपने शरीर के कारण परमेश्वर ऊंचे किए जाऊं। मुझे वो नहीं चाहिए। आवा फादर गॉड, मैं परमेश्वर वो सारी बातों को इनकार करती हूँ खुदा। मैं अपने सारे दिल से तुझे चाहती हूँ खुदा कि तू मुझ पर अपनी रोशनी को रखना, तू अपना उजियाला मुझ पर रखना, तू अपने कामयाबी को मुझ पर रखना। मेरी प्रार्थनाओं को सुन मेरे खुदा, मेरे प्रार्थनाओं को जवाब दे खुदा। मैं जब भी जो भी काम तुझे देखते हुए करती हूँ, मैं तुझे प्रसन्न करने वाली बनती रहती हूँ, क्योंकि तेरा वचन कहता है जो शादीशुदा है वो अपने पति को वो खुश करने के पीछे लगे रहते हैं, जो पत्नी को खुश करने के लिए लगे रहते हैं, लेकिन जो अकेला है वो परमेश्वर को खुश करने में लगा रहता है। मेरा अकेलापन मैं तुझे खुश करके रखना चाहती हूँ खुदा, मैं तुझे आनंदित रखना चाहती हूँ खुदा। तू मुझे देखकर आनंदित हो जाए। नीति वचन में लिखा है जो पिता का पुत्र है मूर्ख होता है वो पिता को दुख देता है, बुद्धिमान होता है वो पिता को आनंद से भर देता है और पिता उसे देखकर आनंदित रहता है। मेरा मूर्खता मेरा शरीर है खुदा, लेकिन मेरी बुद्धिमानी प्रभु यीशु मसीह के वचन है खुदा परमेश्वर, और उस वचन के तहत मैं बुद्धिमान हूँ खुदा परमेश्वर। और इसके लिए मेरा परमेश्वर मेरे शरीर के मूर्खता को हंसता है और वो इस बारे में सोचता है कि जब तक मैं मिट्टी में नहीं मिल जाती हूँ तब तक ये मूर्खता चलती है, लेकिन वो जानता है कि इसके कारण मेरे प्रतिफल बिगड़ेंगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर की बुद्धिमत्ता प्रभु यीशु मसीह के वचन मेरे में रखे गए हैं और वो बुद्धिमानी के काम मेरे मूर्खता को छुपा देते हैं, मेरे मूर्खता को अनदेखे कर देते हैं, मेरे मूर्खता को पिता परमेश्वर के सामने इग्नोर करा देते हैं। रबात खासा कबो सहाल रबा खासा।
Thank you, Jesus Christ. Robantika sehikabo sahalor bahakasi hinterhalor bahakasa. Ad ehikabo husharaka sehikabanhalor bahokose. Ad ehikabanhalor bahakasi hikamanohul rahasi andura. Rad ikabanhalor bahakase hikabanhalor bahokose. अद एक बनहलर बहकसा अद एक बनहुल रहा अजाज किन बहक बहुदियान तुकासा जाइज कुन एक बहाशरखा से एक बनहुल रहसा रद इन एक बहसेलर बहका सिहिन तरहलर बहकसा अद इहलर बहको सिहिन तरहलर बहकसा अद एक बहुशारखा से एक बनहुल रहसियान तुरहसा। तू मेरे अंदर का घमंड है खुदा परमेश्वर, तू मेरे अंदर का ऊंचा स्थान है मेरे परमेश्वर, तू मेरे अंदर का हर एक सफलता है खुदा परमेश्वर। तेरे बिना मेरे लिए कुछ भी नहीं है खुदा। रबांतिका सहिकबो सहालर बहकसा लाद उल अरख सहिकब असहेलर बहकसा। पाप मेरे ऊपर प्रबल नहीं हो पाता है खुदा, पाप मुझ पर मंडराता रहता है, पाप के आत्माएं मुझसे बातें करते हैं, पाप हर जगह में मुझे उसके काम करने की हिदायतें देता रहता है, लेकिन परमेश्वर मैं उसे देखकर हंसती हूँ क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे अंदर से मुझे काउंसिल करता है। रबांतिका साहिकबो सहालर बहकसा। हव्वा ने फल को देखा और उसने वो सर्प की बात के ऊपर सोचते हुए उस फल को देखने लगी और उसके सोचों में जैसा सर्प कह रहा था वही बातें गूंजने लगी और उसकी ताकत बन गई और उसने उस काम को उठा लिया। मेरा परमेश्वर वैसा मेरे साथ होने नहीं देता है क्योंकि मेरी आंखें परमेश्वर को देखती है और मेरे कान परमेश्वर को सुनते हैं और वो सुनने और देखने में मगन रहते हैं और उसी बातों के ऊपर मेरा मन लगा रहता है और उसी बातों की तरफ मैं चलती हुई जाती हूँ और उसी बातों को मैं उपज कर लाती हूँ। ये मेरे धर्म के काम में मैं व्यस्त रहती हूँ। रबांतिका साहिकबो सहाल रबाहकासा अद एहिकबनहुल रहा अज आहकबो तोहुनला रहासा अद इहिकबनहल रबहुकुसी हिता नमगाहासा अद इहिकबनहल रबहुकुसी ही का नरहलर बहकसा। मैं यूनिक क्रिएशन हूँ और मेरी सारे गुणवत्ता यूनिक है, मेरे क्वालिटीज यूनिक है और मेरे क्वांटिटी यूनिक है। मैं जिस प्रकार से ढली गई हूँ वो परमेश्वर के वचन के खातिर हूँ और उसका आनंद परमेश्वर को आता है। मुझे संसार से क्या लेना देना, वो आनंद परमेश्वर को आता है। संसार को उसके बारे में कोई पता नहीं है और वो मुझे तुच्छ जानता है। वो मुझे उसके सामने रख कर वो मुझे जलील कराता है कि देख तू क्या है और संसार कैसा चमक दमक के साथ है। मेरा परमेश्वर उसे देखकर हंसता है क्योंकि वो सारी वस्तुएं जाती रहती है और उसके कारण दुख और दर्द और क्लेश उनके पीछे आते रहते हैं। मेरा परमेश्वर उनको देखकर हंसता है। रबांतिका सहिकबो सहालर बहकसा उदानमखा सहकबरहालर बहकसा। जो बीत जाने पर है उस पर परमेश्वर मेरा मन नहीं लगाता है, जो ठहरा रहता है उसके ऊपर मैं ठहरी रहती हूँ और उसका आनंद मैं उठाते रहती हूँ। और मैं चट्टान पर बनाया हुआ घर हूँ, मैं आंधी तूफानों के टक्कर खाने से मैं गिरती नहीं हूँ क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे गिरने नहीं देता है। वो मेरी सामर्थ बनता है और वो मुझे काउंसिल करता है, वो मुझे एडवाइस देता है, वो मेरी तरफ से बोलता है और मुझे रास्ते निकाल निकाल कर वो आगे लेकर जाता है। कब्र मेरा हिस्सा नहीं है, कब्र की आवाज मुझे पुकार नहीं सकती है, कब्र मुझे बुला नहीं सकता है, कब्र मेरी होश ले नहीं सकता है। निकल जाना है उसे मेरे लाइफ के अंदर से क्योंकि जीवन कब्र में नहीं रहता है। और रबांतखा साहिकबो सहाल रबाहकासा। कब्र में जीवन नहीं रहता है, कब्र में मुर्दे रहते हैं, कब्र के अंदर मुर्दे जाते हैं। मैं मुर्दा नहीं हूँ, मैं जीवित हूँ। मेरे परमेश्वर का जीवन जिसके अंदर है वो मुर्दा शरीर नहीं है। जो संसार है वो मुर्दा है, उसको लेकर जा कब्र में। मैं तेरे साथ नहीं आऊंगी। शैतान के एजेंट जिस जगह पर
तूने मेरा जो कुछ करके रखा है वो तेरे ऊपर पलट जाएगा। इससे पहले तू वो सारी चीजें हटा दे और अपने आप को बचा ले, क्योंकि मेरा परमेश्वर भयानक है। वो मेरा भयानक परमेश्वर है। वो तुझे गाड़ देगा और मुझे बाहर निकाल कर वो ऊंचाई पर रख देगा। वो मेरा परमेश्वर है। तो उसके साथ अपने आप को कोई परेशानी में मत डाल दे। रुबांत का साइक बहु सहाल रबाह का सी कम नहाल रबाह का सा रुबांदा सहक ब उश्कर खातिन बाका सहा कतिन एल अरबाकासा अदकिन बाहिक ब हुशारा का सहक ब नहाल रबाह सा लाद उल अरक सहक ब नहाल रबाह को से अद इन अकबु हुसिना मा खा सहक ब नहुल रहासा। अपने समझ का सहारा मत ले, ऐसा मेरा परमेश्वर का वचन नीति वचन 3 अध्याय में लिखा हुआ है। वो कहता है अपने समझ का सहारा मत ले, अपने बुद्धि से मत चल। तो परमेश्वर को सौंप दे अपने सारे कामों को, वो तेरे लिए मार्ग बनाएगा और वो सफल भी करेगा। वैसा ही 16 अध्याय में 3 वचन में लिखा है कि तू अपने मार्ग परमेश्वर को सौंप दे। कमिट दाई वेज इनटू द हैंड्स ऑफ द लॉर्ड एंड ही शैल मेक द वे फॉर यू। परमेश्वर मेरे सारे मार्ग को बनाएगा जब मैं अपने प्लान्स को परमेश्वर के हाथों में सौंप देती हूँ। मेरे प्लान्स परमेश्वर के हाथों में सौंपे हुए हैं। शैतान उसे तो बिगाड़ भी नहीं सकता है और उसे ना काई खा सकती है ना कसर लग सकती है और उस तक कोई पहुंच नहीं सकता है। इसके लिए अंधेरे से मुझे क्या डर, क्योंकि मेरे प्लान्स परमेश्वर के पास पहुंच चुके हैं। मेरे रास्ते परमेश्वर बना चुका है और उस रास्ते पर वो मुझे लेकर चल रहा है। हालेलुया। रबांत खासा हिकबो सहाल रबाह खासा अद हिकबो न हुलरा अखात किन बाहिकबो दियांत रखासा रोब 3 अल अब आस है कब उसहाल रबाह कसा। वो मेरे बारे में शैतान को अवसर देता है कि वो मेरा बुरा करे, ताकि परमेश्वर दिखा सके कि वो मेरा भला परमेश्वर है। हालेलुया। रबा आसे है कुम न रहा असहा कबतोन अल अहबासा। उसने अय्यूब के लिए शैतान को अवसर दिया और बाद में जाकर उसके 2 गुणित परमेश्वर ने अय्यूब को आशीषित कर दिया। मेरे 2 गुणित आशीष हमेशा तैयार रहते हैं। जब मैं वो समस्याओं को पार कर जाती हूँ, 2 गुणित आशीषित होकर बाहर आती हूँ, क्योंकि परमेश्वर मेरे परख को ऊंचा करता है और तेज बना देता है मुझे। रबांत आखा से है कब नहाल रबाह का सी हिंतर आहाल रबाह का सा अद इन अकुब सहाल रबाह का सी लाद उल एल खतीन अल अबाका से। मुझे अपनी पहचान नहीं है। जब शत्रु मेरा सामना करता है तब मुझे पता नहीं है शत्रु का जोर और शत्रु के कैसे कारनामे और शत्रु कौन है और शत्रु कहाँ से है और कैसे मेरे सामने है, मैं नहीं जानती हूँ। इसके बारे में सच में मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन जो जानता है वो सामर्थी है। वो परमेश्वर का आत्मा जो मुझ में है वो बाहर वाले से भी ज्यादा सामर्थी है और वही सामना करता है, वही लोगों का सामना करता है, वो बुराइयों का सामना करता है, धोखा देने वालों का सामना करता है, हर एक कष्ट मुसीबत में डालने वालों का सामना करता है, श्राप देने वाले का सामना करता है, बुरी मनोकामनाएं रखने वालों का सामना करता है। वो मेरा परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है। ये मेरे लिए बड़ी धन है, ये मेरे लिए बड़ा दौलत है और वो मेरे अंदर की रखवाली है। वो मेरे लिए काम करता है, वो मेरे लिए काम करता है। वो देखता है, वो देखता है, वो जानता भी है। मुझे क्या जानने की जरूरत है, मैं उस पर निर्भर हूँ, क्योंकि मैं अपनी बुद्धि पर निर्भर नहीं हूँ, मैं अपने समझ पर निर्भर नहीं हूँ। मैंने क्या खाया, मैंने क्या पिया, मैंने कहाँ पर गई थी, मैं कैसे गई थी और मैंने क्यों किया और मैंने कैसे किया और मैं कैसे उपद्रव में आ गई, ये मुझे नहीं पता है। लेकिन मेरा परमेश्वर का आत्मा जानता है, वो जानता है, वो जानता है, वो जानता है, जानता है, जानता है, जानता है। और इसके लिए मेरा परमेश्वर मुझे बाहर निकालता है, क्योंकि उसके लिए मैं प्यारी हूँ, उसके लिए मैं लाडली हूँ, उसके लिए मैं बहुमूल्य हूँ, उसके लिए मैं बहुत बड़ा प्रेशियस धन हूँ, उसके किंगडम के अंदर मैं बहुत कुछ हूँ उसके लिए। इसके लिए वो मुझे आराम से बाहर निकाल ले आता है। हे संसार,
तेरे साथ मेरी क्या कामनाएं, तेरे साथ मेरा क्या लगाव, तेरे संगति में मेरी क्या तुलना। तो मरने के लिए है और मैं अनंत काल के जीवित रहने के लिए हूँ। तू मेरे साथ तुलना करना बंद कर दे और अपने रास्ते मोड़ दे और चले जा। तेरे साथ मेरी कोई बंधती नहीं है। रबाखा सह कबो सहाल रबाह खासा अदगिन बाह कबो हुजियान तो रखा बरखासा लाद उल अरखा सह कबो उश्कर खाती न मगाहासा रिदान एकब ओ सहालर बहाकसा अदकिन बाई कब हो सियालर बहाकसा लाद उल अरखा सह कब ओशकर खातीन बहाकसा हतान एकब रोहुल रहासा अदकिन बाई कर अतहालर बहाकसा अदकिन बाई कब हो दियान तो खम आसहीलर बहाकसा। मेरा परमेश्वर कहता है, मुझे ऐसा कहता है, हे परमेश्वर के संतान, तू आ जा, मेरे साथ विवाद कर, तो अपने सारी बातों को मेरे सामने रख। तूने ऐसा क्यों किया मुझे बता, और फिर मैं तेरे लिए बताऊंगा कि मैं किस प्रकार का भला परमेश्वर हूँ तेरे लिए। ऐसा मेरा परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर मेरे सारे कमजोर अवस्थाओं को जानता है। वो मेरे सारे कामों के बदले में मैंने क्या कारण से किया वो सब कुछ सुनने को तैयार है, और उसके बदले में वो कितना भला परमेश्वर है मेरे लिए, वो मुझे बता देता है। मेरा परमेश्वर लाल खून के दाग के धब्बों के समान मेरे पाप, वो परमेश्वर हिम के समान मुझे शुभ्र और सफेद बना देता है, और मेरे ऊपर से वो दाग हटा देता है। मेरा परमेश्वर बेगुनाह साबित करता है मुझे। क्यों पता है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान ने मेरे सारे गुनाहों को ले लिया है, और परमेश्वर का इकलौता प्रिय बेटा मेरे लिए परमेश्वर के सामने जाकर बात करता है कि तू मेरे गुनाहों को मत देख, तू मेरे कष्टों को मत देख, तू मुझे उपद्रव में मत देख, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का खून बहाया गया है। प्रभु यीशु मसीह का खून बहाया गया है। वो मेरे लिए जाकर वहां पर बात करता है, और मेरे परमेश्वर का दया का आसन मेरे लिए दया को बरसा देता है। मेरा परमेश्वर है वो मेरा परमेश्वर है। मैं कैसे कैसे गवाहियां दूं कि उसके दया कैसे कैसे बरसी है मेरे ऊपर। शत्रु ने मुझे चपेट लिया था, उसने मुझे घेर लिया था, कितने ही बार उसने मेरा हालत बिगाड़ने के कैसे कैसे काम कर दिए थे, लेकिन दया का बरसात परमेश्वर की ओर से मेरी ओर आया, और मैं उन सारे कामों में से आजाद होती रही। मेरा परमेश्वर दयालु है, मेरे लिए दयालु है। वह धर्मी और अधर्मी दोनों पर सूरज तो लगा देता है, उसके रोशनी से सब कुछ तो फलता फूलता रहता है, लेकिन मेरा परमेश्वर विशेष ध्यान उसके संतानों पर रखता है। रबांत खासा ही कबो सहाल रबाह खासा लाद उल अरा खासा ही कबरहुल रहासा। अगर अधर्मियों में से किसी ने यीशु को पुकारा तो वो उसकी पहली सुन तो लेता है, लेकिन जब धर्मियों के ऊपर विपत्ति आती है तब वो उस विपत्ति में धर्मियों को पहले बाहर निकालता है, क्योंकि वो जानता है कि धर्मियों का वंश इस पृथ्वी का अधिकारी होने के लिए रखा गया है। जब अधर्मी मन फिराता है और परमेश्वर को स्वीकारने लगता है, तब परमेश्वर अधर्मियों में से उन लोगों को बाहर निकालता है, मन फेरने वालों को बाहर निकालता है, धर्मियों में शामिल करता है और उनको अपनी प्रायोरिटी बना देता है। मेरा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर पाप के बारे में बहुत ही सेंसिटिव है। वो पाप के विरोध में उसके इकलौते प्रिय बेटे को मार डाला, उसने क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया उसको। उस क्रूस के बलिदान के कारण इतने सारे पाप में पड़े हुए मनुष्यों को राहत मिली, और वो परमेश्वर के पवित्रता में, धार्मिकता में आने का रास्ता उनको खुल गया। नहीं तो मनुष्य सृष्टि पाप के कारण दंड के नीचे वो चली गई थी, लेकिन परमेश्वर ने बचने के रास्ते बना दिए। ओ मेरा परमेश्वर ऐसा महान परमेश्वर है, उसके रास्ते अगम्य है, वो सोच नहीं पाएंगे कोई, उसे समझना मुश्किल है, क्योंकि वो ऐसा अगम्य परमेश्वर है कि उसके बारे में सोचना हमारी सोचों से मैच नहीं करता है। उसका आत्मा हमें जब बताता है उतना हम समझ पाते हैं, उसका आत्मा जो नहीं बताता है उसके बारे में हम अज्ञान रह जाते हैं। रबांत खासा है कबो सहाल रबाह खासा अदकिन भाई कबो हो दियान तो रखासा अदकिन भाई कब होतान तरहाल रुबाह खासा अदान में खसे है कब्र हाल रुबाह खासा शबरे के 3 रुबाह खासे है कब्र हुल रहा सिहाल तो रहासा अदकिन भाई कब हो दियान तो रखम रखाल रुबाह खासा। मेरा परमेश्वर महान है,
वो सर्वशक्तिमान है, वो मेरा खुदा है। कोई उसे मेरे से अलग नहीं कर सकता है, मुझसे कोई उसे चुरा नहीं सकता है। राहेल ने उसके पिता के घर के दैवतों को, मूर्तियों को चुरा के वो भाग रही थी। हालेलुया, मेरे परमेश्वर को कोई चुरा नहीं सकता है। पलिश्तियों ने परमेश्वर के वाचा के संदूक को झगड़ कर, लूट कर अपने राष्ट्रों में ले आए और बाल देवता के साथ रख दिया। और वहां पर मेरे परमेश्वर ने बाल देवता के टुकड़े कर दिए, उसके सामने बाल देवता के मुंह के बल गिरा दिया। उसे किसी की जरूरत नहीं है अपने आप को डिफेंड करने की। हालेलुया, हालेलुया। और रबांत खासा ही कबो सहाल रबा खासा। पलिश्तियों ने देखा और समझा, अरे बाप रे, ये तो ऐसा देवता है कि ये तो अपने आप को बचाने के लिए खुद ही सामर्थ है। और इसके लिए उन्होंने एक गाय के ऊपर उस वाचा के संदूक को लगा दिया और उस पालकी बनाकर छोड़ दिया और वो इज़राइल की तरफ चली गई। तब पलिश्तियों को समझा, अच्छा तो ये इज़राइल का परमेश्वर का वाचा का संदूक था। मेरा परमेश्वर ऐसा महान और भयानक है, वो अपने आप को डिफेंड करना जानता है, वो अपने आप को संभालना जानता है। उसे कोई संभालने की जरूरत नहीं है, उसको कोई चोरी नहीं कर सकता है, उसको कोई सिफारिश देकर लूट नहीं सकता है। ओ मेरा खुदा ऐसा परमेश्वर है। रबा देखा सा है कबो उस हाल रबा खासा उदय कबर हाल रबा खासा। उसको कोई आसमान में से गिरा नहीं सकता है, आकाश मंडल में से उसको कोई नीचे उतार नहीं सकता है, उसके ऐश्वर्य को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। उसने बनाए हुए सृष्टि के अंदर वो बड़ा महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। ओ मेरा परमेश्वर महान है। मैं उसमें बूस्ट करूंगी, मैं उसके अंदर घमंड करूंगी, क्योंकि वो मुझे प्राप्त हुआ है, वो मेरे घमंड का कारण है। उसके अंदर मैं आनंदित हूँ कि वो मेरा परमेश्वर है, मैं उसके अंदर आनंदित हूँ कि वो मेरा परमेश्वर है। रबा दिखा साहिको बहु सहाल रबा कासा। मेरा कोई भी बात, मेरी कोई भी अवस्था मेरा उसके सामने जाने से सॉल्व हो जाता है। मुझे किसी इंसान की जरूरत नहीं है, मेरे लिए इंसान वहां से रिलीज हो जाते हैं। हालेलुया। कोई अपने आप को ये ना समझे कि मैं उसका सहारा हूँ या मैं उसके लिए हूँ या मैं इसके लिए हूँ। कोई मेरे लिए नहीं है, मेरा सहारा मेरा परमेश्वर रिलीज करता है, मेरी प्रार्थना का आवाज सुनता है और मेरे सहायक मुझे ढूंढते हुए और मैं उनको ढूंढते हुए मैं उनके मुलाकात में जाती हूँ और वो मेरे मुलाकात में आ जाते हैं। वो ऐसे ही नहीं आते हैं, वो ऐसे ही नहीं आते हैं। वो मेरा परमेश्वर मेरी आवाज को सुना और तब जाकर वो सहायक बनकर वो मेरे तरफ आते हैं। उनको लगता होगा कि हमने बहुत कुछ कर दिया है इसके लिए, अब हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो बस हमारी तरफ से सहायता ही लेती रहती है। उनके शरीर के दिमाग व्यर्थ कर देते हैं उनको पता नहीं है कि परमेश्वर ने उनको मेरे पास भेजा था ताकि उनको परमेश्वर आशीषित कर सके। रबांत खासा हिक बहु सहाल रबा खासा अद हिक बन हुल रहा अतहाक बन हुल रहा सा। जब वो अपने शरीर के सुनते हैं, अपने आशीषों के रास्ते बंद कर लेते हैं, उसमें मेरी क्या गलती है? अगर वो आशीषों के रास्ते उनके लिए बंद हो जाते हैं, उसमें मेरी गलती नहीं है। परमेश्वर जाने और वो जाने, क्योंकि मैंने उनको नहीं मांगा था, मैंने उनके लिए हाथ पांव नहीं जोड़े थे, मैंने परमेश्वर को मांगा था। और लोग कौन आएंगे मेरी सहायता के लिए? ये परमेश्वर की ओर से जब वो आते हैं, मेरी मुलाकात में हो जाते हैं, तब मुझे पता चलता है कि ये है वो जो मेरे प्रार्थना के जवाब से परमेश्वर ने भेजे हैं। ओ मेरे खुदा,
लेकिन वो जल्दी से शरीर में बदल जाते हैं और उनको एहसास होने लगता है कि हमने तो बहुत कर लिया इसके लिए, अब तो ये हम नहीं कर पाएंगे, अब इसके लिए क्या हम जिंदगी भर करते रहेंगे क्या। जब उनके शरीर उनके साथ काउंसल करने लगते हैं और वो शरीर के काउंसल को सुनते हैं, वो बड़े भले परमेश्वर के प्रतिफल को तुच्छ कर देते हैं और वहां से हट जाते हैं, गिर जाते हैं, जैसे इज़राइल कुड़कुड़ाए और वाचा के प्रदेश में नहीं जा पाए, वैसे ये लोग वाचा के प्रदेश में जाने के लिए, ठहराए उद्देश्य में जाने के लिए निकले तो थे, निकल तो आए थे, लेकिन जा नहीं पाते हैं क्योंकि वो बीच रास्ते में जाकर शरीर के काउंसिल को सुनने लगते हैं। रबांत खासा हिकबो सहालर बहाकासा, रेबांत खासा हिकबो सियालर बहाकासा। और ये समझने के लिए परमेश्वर का समझ होना जरूरी है कि हम क्यों आए हैं किसी के सामने, क्योंकि हमें परमेश्वर ने भेजा है। तो हम परमेश्वर ने क्यों भेजा है हमको, ताकि हमारे कोई तो ऐसा उद्देश्य है जिसमें पहुंचने का रास्ता यही है। हम उस रास्ते में पहुंचने के लिए परमेश्वर ने हमको भेजा है। मेरा परमेश्वर उस रास्ते में मुझे उतारने तक मैं किसी के लिए भी डिवाइन हेल्प बनती रहूं खुदा परमेश्वर। कभी भी मैं अपने शरीर के काउंसिल की ना सुनूं खुदा परमेश्वर, कभी मुझे शरीर के काउंसिल महत्वपूर्ण ना लगे खुदा परमेश्वर, क्योंकि मैंने इस रहस्य को समझ लिया है। मैं डिवाइन हेल्प इसीलिए बनती हूँ ताकि मुझे तो उस उद्देश्य में उतार सके जहां तक मुझे पहुंचने के लिए तू चाहता है। रबांतिखा सहकबो सहालर बहाकासा उद एक बना हालर बाहुको से अखकिन भाई का बहुत यान तुरखालर बहाकासा अकिन भाई का बहुत यान तुरखालर बहाकासा। इस चैनल में से तूने मुझे डिवाइन हेल्पर बनाया है खुदा परमेश्वर। उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, उन जीवनों के लिए मैं सलाह देती हूँ, उनको मैं तेरे नाम से वचन के प्रचारों को सुनाती हूँ, तेरी आवाज को उन तक पहुंचाती हूँ और ये जरिया मैं करते रहूंगी। ये डिवाइन हेल्प है मेरी ओर से लोगों तक। मेरे पिता, मैं जानती हूँ कि तूने रखे हुए उद्देश्य में पहुंचने के लिए ये रास्ता दिया है और इसमें मैं डिवाइन हेल्प करती रहूंगी खुदा। रबांत खासा हिकबो सहाल रबाह खासा उदाने में कैसे है कपर हालर बहाकासा उदकिन बहाकबो हुसिहिलर बहाकासा। जो बहुतायत में तूने दिया है उसमें से मैं फैलाते रहूंगी खुदा। जो घटी में पड़ा हुआ है वो परमेश्वर तू जाने कि उस घटी का कारण है कि मेरी बुद्धि ज्ञान समझ उसमें भरपूरी को पाकर सुरक्षित नहीं रह पाएगी। इसके लिए पिता, घटी भी मेरे लिए लाभदायी है और परमेश्वर बहुतायत जो मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ वो भी मेरे लिए लाभदायक है। धन्यवाद करती हूँ। मेरा सामना कौन कर पाएगा, मुझसे कौन बहस कर पाएगा, मुझे कौन निराश कर पाएगा, मुझे कौन सवाल कर पाएगा। सब कुछ मेरा परमेश्वर नियुक्त समय और नियोजित करके रखा है। हालेलुया। रबांत खासा हिकबो सहाल रबाह खासा अदकेन बहकबो ध्यान रखम बरखासा लाद कुल बरखा से हिकबरो हुल रहासा अदकिन बहकबो ध्यान रखाल रबाह खासा रेदान एकबो उशरा खासे हिकबरो हुल रहासा रेदेन एकबो उशकर खातिना बगा से हिकबनो हुल रहासा। धन्यवाद करते हैं खुदा, धन्यवाद करते हैं आबा फादर गॉड, धन्यवाद करते हैं यहोवा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु। ज्योतियों में निवास करने वाला, अगम्य ज्योतियों में निवास करने वाले परमेश्वर, मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ। स्वर्ग की ओर से मेरी प्रार्थनाओं की आवाज को कान लगाकर सुनने के लिए तेरे स्वर्ग के सृष्टि के लिए धन्यवाद करती हूँ। ओ शाबी याकूब लगा रहा सा शाबी याकूब ताल एकबो हुसी ही कबन नहासा कुल बातिन इल आ बहुसी ही कम ओशकर खातिन इकम उल आसा लहद उल एकतिन इल आहासा सहा सहा लहद उल अला खसी ही कम तो लद उल एल खसी शाद आल बखोतिन इल आहकबो ओसी ही लरहासा महातीन अम ओ सहा कातान महाकातिन इकम ओ कताल लबोसा लहद एल एल एकसे
एखान इनको बोहोश रखा से है कतीन एल अहसा ला लहा से उल अहसा सोहबोहो से सहस्किन अखबोहो सी कतान अहस इन ओ बोहो सहाला आ से कबो नहुसा ला लहासा शाब एकेतीन। नासरी यीशु मसीह के नाम में सारी बिनती प्रार्थना करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन आमेन आमेन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद हो आबा पिता। धन्यवाद हो पवित्र आत्मा। मेरा धन्यवाद स्वीकार कर मेरे परमेश्वर। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमेन आमेन आमेन।